आज की वीडियो में मैं आपको 2 साला जेरैन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जेरैन फिलीपीन में पैदा हुआ 2022 में। जिस वक्त वो बच्चा पैदा हुआ वो एक अजीबुल खलकत बच्चा था, जिसको देखने के बाद सब हैरान परेशान रह गए। बच्चे का पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था। चेहरे को देखकर लगता था कि जैसे बच्चे को सनबर्न हुआ हो। चेहरे पर बहुत से घने बाल थे। सर पर गैर मामूली तौर पर घने बाल थे, जैसा कि अमूमी तौर पर बच्चों के सर पर नहीं होते। जब बच्चे की पैदाइश के मुतालिक उसकी माँ एल्मा को बताया गया और बच्चे का चेहरा दिखाया गया तो माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई, खौफजदा हो गई और माँ ने इंकशाफ किया कि उसका बच्चा इस हाल तक उसकी वजह से पहुंचा है। बच्चे की पैदाइश इस अंदाज में हुई है कि उसके किए की सजा उसके बच्चे को मिली है। माँ ने कहा कि दौराने हमल उससे कुछ ऐसा अमल सरजद हुआ है जिसके बायस एक नहूसत उस पर छा गई और उस नहूसत का असर इस बच्चे पर हुआ है और इस तरह से इस अजीबुल खलकत बच्चे ने जन्म लिया है। माँ ने जो इंकशाफ किए वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अलमा का कहना था कि जिस वक्त वो प्रेगनेंसी में थी उसको अजीबो गरीब सी क्रेविंग्स होने लगी। उसका जी चाहता था कि वो जंगली बिल्ली को खाए। इन क्रेविंग्स को रोकने की उसने बहुत ज्यादा कोशिश की, उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन ये क्रेविंग्स इतनी ज्यादा शदीद थी कि बिलाखिर वो मजबूर होकर करीबी गांव में चली गई। गांव में वो बिल्ली को ढूंढती रही। वहां पर अपने दोस्तों की मदद से उसने एक बिल्ली को हासिल किया। उसकी किस्म जो है ब्लैक फेलाइन बताई जाती है। वो ब्लैक फेलाइन को लेकर घर आ जाती है। वो बिल्ली का गोश्त बनाती है, मुख्तलिफ जड़ी बूटियां उसमें डालती है, हर्ब्स उसमें शामिल करती है और उसको खा लेती है। और उसके बाद जब बच्चे की पैदाइश होती है, यानी जेरन की पैदाइश होती है, तो वो बच्चा अजीबुल खलकत बच्चा साबित होता है। अब इर्द गिर्द के गांव देहात के लोगों ने सुना, मोहल्लेदारों ने सुना, तमाम लोगों ने माँ की बात सुनी कि माँ ने इतना बड़ा इंकशाफ किया है, कन्फेशन कर ली है कि ये तमाम अमल करने के बाद उस पर नहूसत छा गई थी, यानी वो कर्स्ड थी और उस कर्स के नतीजे में उसके यहाँ ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई है। तो उन्होंने भी इस बात को मान लिया। उन्होंने कहा बिल्कुल तुमने ऐसा घिनौना कदम उठाया था जिसके बायस सजा मिली है। इस बच्चे के पैदा होने की सूरत में तुम्हें भी और उस बच्चे को भी सजा मिली है। लेकिन कुछ अरसा पहले माँ को कुछ लोगों ने, करीबी रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने कहा कि तुम बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाओ, किसी डॉक्टर से राबिता करो। जब डॉक्टर से राबिता किया गया, मालूमात हासिल की गई तो पता चला कि ये एक मेडिकल कंडीशन है। 1 बिलियन के अंदर कोई एक बच्चा ऐसा पैदा हो सकता है जिसके अंदर वेयरवुल्फ सिंड्रोम पाया जाता है और ये मेल हार्मोन की डोमिनेंस यानी बहुत ज्यादा ज्यादती के बायस होता है। इसको एक और नाम भी देते हैं, उसे कहते हैं हाइपरट्राइकोसिस और ये मेडिकल में कंडीशन मौजूद है। फिर बच्चे के लिए माँ बहुत ज्यादा परेशान हुई कि अभी तो बच्चा छोटा है, जब बाहर निकलता है, खेलता है, वो नॉर्मल अंदाज में बच्चों की तरह अपनी जिंदगी की एक्टिविटीज कर रहा है, लेकिन लोग उसे देख के हैरान और परेशान हो जाते। तो कल को जब ये स्कूल जाएगा बच्चा तो इसके स्कूलमेट्स, क्लासमेट्स इसके साथ कैसा रवैया रखेंगे। माँ इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। और एक और आपको बात बताऊं कि इसके 2 और बहन भाई हैं, यानी एक भाई और एक बहन जेरन के अलावा भी हैं। वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनमें इस किस्म का कोई सिंड्रोम पाया नहीं जाता। जब डॉक्टर से मुशावरत की गई तो उन्होंने कहा कि बच्चे का ट्रीटमेंट हो सकता है, यानी कि बच्चे के जिस्म पर जो इतने ज्यादा बाल हैं, लेजर हेयर रिमूवल के जरिए से उनको कम किया जा सकता है। ये एक वाहिद तरीका इलाज है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वरना ये सिंड्रोम, ये कंडीशन, ये बीमारी काबिल इलाज नहीं है। डॉक्टर ने ये भी बताया कि ये बीमारी मौरूसी हो सकती है, ये कहीं से जीन सफर करते हुए आ जाते हैं और बिलियन में कोई एक बच्चा ऐसा पैदा हो सकता है। तो माँ को अब थोड़ी सी तसल्ली हुई। माँ ने ये बताया, बल्कि ये रिकॉर्ड पर कहा कि मैं खुद को बच्चे के इस हाल का जिम्मेदार समझती रही कि वो इस तरह का पैदा हुआ, मेरे बायस हुआ। लेकिन अब डॉक्टर्स ने बताया है कि बिल्ली खाने से बच्चे की इस कंडीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसका नाम हाइपरट्राइकोसिस या वेयरवुल्फ सिंड्रोम है। एल्मा का बताना है कि वैसे तो जेरन नॉर्मल एक्टिविटीज करता है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह बड़ा हो रहा है, वो 2 साल का हो गया है, लेकिन जब गर्मी आती है तो बच्चे को बहुत ज्यादा जिस्म पर खुजली महसूस होती है, जिसके बायस उसको बार बार नहलाना पड़ता है। पहले माँ ने कुछ ऐसा किया कि बच्चे की बॉडी को शेव कर दिया जाए, बालों को काट दिया जाए, लेकिन ऐसा करने के बाद होता यह था कि बाल मजीद तेजी से बढ़ते थे, उनकी ग्रोथ में इजाफा होता था। फिर इस चीज को रोक दिया गया क्योंकि ये बच्चे के लिए ही परेशानी का बायस बन सकता था। जिस डॉक्टर ने बच्चे में इस मर्ज की तशखीस की है, इसका नाम है डॉक्टर
रेविलिंडा सोराइनोपरेज, और उनका ये कहना है कि ये जैसा कि ट्रीटमेंट इसका कोई मौजूद नहीं है, नाकाबिले इलाज बीमारी है, सिर्फ एक वक्त पर चलकर ये हो सकता है कि लेजर ट्रीटमेंट्स किए जाएं जिससे बच्चे के जिस्म पर जो बालों की नशोनुमा है वो कम हो सके, बाल कम हो सके। उसके लिए उन्होंने बताया कि कम से कम 10 सेशंस बच्चे को लेजर के लेने पड़ेंगे और इसमें 4 से 6 हफ्ते का वक्त लग सकता है, जिसके बाद उसको चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि लेजर के इस्तेमाल से क्या कोई बेहतरी आ रही है, उसका कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर अगले लेजर ट्रीटमेंट्स के लिए उसको वक्त दिया जाएगा और तभी फैसला किया जाएगा कि आगे क्या किया जाए। बच्चे की माँ एल्मा के लिए ये बड़ी हौसला अफजा बात है, लेकिन वो एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं जिनके पास इतने फंड्स नहीं है कि वो बच्चे का इलाज करा सकें, बच्चे का लेजर ट्रीटमेंट करा सकें। लेकिन उसने फंड्स की अपील जरूर कर दी है, क्योंकि एक सेशन के लिए तकरीबन फिलिपाइन पेसो 2500 के करीब चाहिए होंगे, जो कि $35 बनते हैं। और चूंकि आपको पता है फिलिपाइन इतना कोई अमीर मुल्क नहीं है, वहां पर जो डेली वेज है या माहाना उनकी सैलरी है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो लोगों से एल्मा ने फंड्स की अपील की है। लोग पहले से भी मदद कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये बच्चा अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सके और कहीं बुली का शिकार ना हो, या स्कूल में आगे जॉब के लिए जाकर लोग उसको परेशान ना करें, और उसके लिए अभी वो फंड्स की मजीद अपील कर रही है। एल्मा का ये भी कहना है कि जिन लोगों ने मेरी मदद की है मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझे मजीद फंड्स की जरूरत है, इसमें मेरी मदद की जाए, आपकी मदद के बायस बच्चा एक बेहतर जिंदगी गुजार सकता है। तो यहाँ पर आप तमाम लोगों को भी बताना जरूरी है कि हमारे यहाँ भी तवहम परस्ती बहुत ज्यादा है, हम किसी भी चीज को एसोसिएट कर देते हैं किसी और मामले के साथ, और ये नहीं समझने की कोशिश करते कि मेडिकल साइंस इसके बारे में कुछ और कहती है, डॉक्टर्स कुछ और बताते हैं। तो जब भी कोई इस तरह की आपको गैर फितरी चीज भी नजर आ रही है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें, इससे बेशतर कि आप अपने आप को ब्लेम करें या उस बच्चे के मुतालिक कुछ सोचें या उसको कोई और अमलियात या असरात के असर में समझ लें, तो ये जानना बड़ा जरूरी है। तो जिस तरह से हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे पाए जाते हैं, मगरबी ममालिक में भी और इस तरह साउथ ईस्ट एशियन ममालिक में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ट्रीटमेंट बच्चे का हो जाए, जैरन एक नॉर्मल बच्चे की तरह जिंदगी गुजारे। उसके लिए जिन ममालिक से फंड्स की जरूरत है वो उसको मिल रहे हैं, और आई होप के जो सेशंस डॉक्टर ने बताए हैं वो जब भी शुरू हों और जब वो इख्तिताम तक पहुंचे तो बच्चा बेहतर मेडिकल सिचुएशन में आ जाए, क्योंकि वैसे वो हेल्दी बच्चा है, अपनी जिंदगी अच्छे नॉर्मल तरीके से गुजार सकता है। सिर्फ एक ये प्रॉब्लम है जिसके लिए उसकी माँ चाहती है कि वो बेहतरी की तरफ जाए, और उसका एक ही ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।